आज की क्लास में हम लोग जिन विषयों की चर्चा करेंगे ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन अगर हम लोग इधर पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नंबर पर आता है। आप कोई भी मॉक पेपर लगाइए, बैक पेपर लगाइए, उसमें आप देखते हैं कि आपको महापुरुषों से संबंधित प्रश्न मिलते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं वनडे एग्जाम में, एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं आपको यूपीएससी या यूपीपीएससी के एग्जाम में। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा हो चुका है, हम लोगों को इससे संबंधित आर्ट एंड कल्चर और रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में चर्चा करनी है। तो आज से हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है मध्यकाल के धार्मिक आंदोलन, और इसी का हम लोग बैकग्राउंड आज समझेंगे कि इस टॉपिक का महत्व क्या है, इसे किस तरीके से समझा जाए कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिल सके। साथ ही साथ ये टॉपिक आपके निजी जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि शिक्षाएं किस प्रकार की हैं तब तक आप उनको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है धार्मिक आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन। तो पहला सवाल यही उठता है कि धार्मिक आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन में अंतर क्या है। तो इसके लिए एक ऐतिहासिक कहानी हम लोग सुनते हैं। इस संसार में 2 प्रकार के धर्म हैं, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि लिखना चाहिए वहाँ पे लिख भी सकते हैं, आपको छूट है। इस संसार में 2 प्रकार के धर्म हैं। पहला धर्म है सेमेटिक रिलीजन्स और दूसरा धर्म है नॉन सेमेटिक रिलीजन्स। सेमेटिक रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग एशिया से थोड़ी देर के लिए हट जाएं और बाकी सारी दुनिया में जाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाईयत है, ये बात आपको पता है। ईसाईयत के ही कई सारे क्रम आगे बढ़ते हैं और आखिरी धर्म जो आता है वो है इस्लाम। इस्लाम धर्म की सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने आप को खुदा नहीं माना। उन्होंने चीख चीख करके सबसे कहा कि आई एम द प्रॉफिट, मैं पैगंबर हूँ। पैगंबर का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो खुदा का पैगाम लेकर के आया है। इसको आप लोग सन ऑफ गॉड भी कह सकते हैं, इसको आप लोग मैसेंजर ऑफ गॉड भी कह सकते हैं, ईश्वर का संदेश वाहक भी कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं कह सकते हैं। और ये बात पुख्ता तौर पे हम लोग इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट ने खुद कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं। ये पहला पॉइंट सबको क्लियर। प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने आप को खुदा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं खुदा का एक बंदा हूं, मैं खुदा की एक संतान हूं जो आपको खुदा के संदेशों को सुनाने आया हूं। क्लियर। दूसरी खूबसूरत बात इस्लाम की जो है वो ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद ये कहते हैं कि कुरान इज द लास्ट बुक। कुरान के बाद अब कोई अगली किताब नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि नहीं कुरान पुरानी किताब है, हम नई किताब लेके आ रहे हैं, तो उसको नहीं माना जाना चाहिए। तो आखिरी किताब हो गई कुरान और आखिरी व्यक्ति हो गए प्रॉफिट मोहम्मद, लेकिन किसके? सेमेटिक रिलीजन्स के, अब्राहमिक रिलीजन्स के। अब उसी कुरान के हवाले से जो खबर हमको मिलती है वो ये है कि इस संसार में समय समय पर ईश्वर के संदेशों को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रॉफिट्स आते रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि आई एम द लास्ट, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आई एम द फर्स्ट। और ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है, ये बहुत पुरानी है। इंसानी सभ्यता जो है वो भी बहुत पुरानी है। तो आज हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं तो कोई मॉडर्न व्यक्ति ईश्वर के संदेश लेके आएगा, लेकिन जब प्रिमिटिव सोसाइटी रही होगी तो कोई प्रिमिटिव व्यक्ति भी ईश्वर के संदेश लेके आया होगा। तो कुरान का ऐसा मानना है कि समय समय पर पैगंबर आते रहे हैं। कितने? कुछ ना कुछ नंबर भी होगा। नंबर एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता?
क्योंकि हर कालखंड में लोग लिखना पढ़ना तो नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी एक अनुमान ये कहता है कि 1,24,000 से ज्यादा, करीब करीब 1,25,00,000 पैगंबर इस संसार में आ चुके हैं, लेकिन वो लिखत पढ़त में नहीं है। तो अगर वो लिखत पढ़त में नहीं है तो क्या मान लिया जाए कि राम भी एक पैगंबर रहे होंगे? लिखा पढ़ी में नहीं है, हम लोग उनको मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं मानते। हो सकता है कृष्ण भी एक पैगंबर रहे होंगे, हो सकता है गौतम भी एक पैगंबर रहे होंगे, महावीर भी एक पैगंबर रहे होंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद एक पैगंबर है। तो सभी पैगंबरों का हिसाब किताब तो हम नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर 4 पैगंबरों का हिसाब किताब हमारे पास है, और ये कुरान में लिखा हुआ है, जिनमें सबसे पहले पैगंबर का नाम है अब्राहम। और ये जो अब्राहम है, इन्हीं से सेमेटिक रिलीजन्स की शुरुआत होती है, इसीलिए इस धर्म को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, अब्राहम धर्म कहा जाता है। आगे बात समझ में? लेकिन अब्राहम की कहानी तो बहुत पुरानी है, तो आज ना ही अब्राहम हमारे बीच में है और ना ही अब्राहम को मानने वाले हमारे बीच में हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत से लोग अब्राहमिक रिलीजन्स को मानते हैं, वो आज आपको यरूशलेम के आसपास मिल जाएंगे। समय बीता, कालखंड बीता, फिर अब्राहमिक के बाद जो अगले प्रॉफिट का हमारे पास में जिक्र आता है, उनको कहा जाता है मोसेस, यानी कि मूसा। और मूसा को जिन लोगों ने माना, जिन लोगों ने फॉलो किया, उनको कहा जाता है ज्यूज, यानी कि यहूदी। लेकिन यहूदी धर्म देखिए आज भी है, बहुत छोटे लेवल पे है, इसको मानने वालों की संख्या कुल 1 करोड़ भी नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजन है। तो जिन लोगों ने मोसेस यानी कि मूसा को माना, वो क्या कहलाए? यहूदी कहलाए। यहूदियों के बाद जो अगले प्रॉफिट हमको मिलते हैं, उनका नाम था जीसस, ईसा। और ईसा को जिन लोगों ने माना, उन्हें ईसाई कहा गया। जिन्होंने जीसस को माना, उन्हें क्रिश्चियन कहा गया। और जीसस के बाद जो आखिरी पैगंबर आए, वो थे मुहम्मद। और मुहम्मद को मानने वाले क्या कहलाए? मुस्लिम। धर्म कहलाया इस्लाम। और यहीं से कहानी खत्म हो जाती है। अब एक यक्ष प्रश्न है आपके सामने, अब्राहम, मोसेस, जीसस, मुहम्मद एक ही ब्रांच से आ रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे की पीढ़ियां ही तो हुए, तो इसलिए इनको एक ही बॉक्स में हम लोग रखते हैं और कहते हैं सेमेटिक रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन। हाँ, ये जरूर दुर्भाग्य की बात है कि ये धर्म एक दूसरे की जान के दुश्मन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान के दुश्मन है, तो आप गलत हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो प्रॉब्लम है, वो केवल इंडिया में है, और इंडिया में भी कुछ हिस्सों में है। लेकिन जब आप ग्लोबली देखेंगे, तो सबसे जो कट्टर शत्रुता है, वो ज्यूज और मुस्लिम में है, यहूदियों और मुस्लिमों में है। दूसरे नंबर पे क्रिश्चियंस और मुस्लिमों में है, जबकि कुरान चीख चीख के कह रहे कि ईसा पैगंबर थे, मोसेस पैगंबर थे, लेकिन फिर भी इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो आपस में लड़े जा रहे हैं। तो एक टाइप का रिलीजन आपको समझ में आ गया। अब दूसरे टाइप का जो रिलीजन है, वो है नॉन सेमेटिक। नॉन सेमेटिक में सनातन धर्म आता है। सनातन का अर्थ है जिसका ना कोई प्रारब्ध ना कोई अंत, वही है सनातन। जो पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड है, वही है सनातन। जो स्वयं को प्रकृति से अलग नहीं मानता, वो है सनातन। आगे चल के ये हिंदू कहलाए, और आज हिंदू धर्म के नाम से पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इसके अलावा जो नॉन सेमेटिक्स हैं, उनकी कुछ ब्रांचेज हैं। जैसे सनातन धर्म से कुछ ब्रांचेज निकली, उन्हीं ब्रांच में बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, सिख धर्म आता है।
और दुनिया में अलग अलग कुछ अन्य धर्म भी हैं, जैसे कि पारसी धर्म आता है, या अफ्रीका के अंदर कुछ ऐसे धर्म आते हैं जो आज भी ट्राइबल रिलीजन है। और इस संसार में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो नास्तिक हैं, जो धर्म को मानते ही नहीं हैं। जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो मोटे तौर पर सेमेटिक और नॉन सेमेटिक बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब ये बताइए कि क्या धर्म के उदय की कोई कहानी हो सकती है कभी? नहीं, ये तो अनंत है, हमेशा से ही है। तो फिर समय समय पर जो चेंजेस होते रहे वो क्या थे? तो समय समय पर जो चेंजेस होते रहे वो थे धर्म सुधार। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैंने हमेशा इस चीज को माना और सपोर्ट किया कि धर्म को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए। और समय के साथ बदलना या अपडेट होना ही लिबरलिज्म कहलाता है, उदारवाद कहलाता है। जो समय के साथ नहीं बदलता, जो बात लिख दी गई उसी को अकाट्य सत्य मानता है, उसको रेडिकल कहा जाता है, उसको रूढ़िवादी कहा जाता है। तो अगर हम लोग सेमेटिक और नॉन सेमेटिक्स के बीच के अंतर को खोजें तो जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं वो लिबरल नहीं हैं और जो नॉन सेमेटिक्स हैं वो लिबरल हैं। और इन्हीं धर्मों में समय समय पर तब्दीलियां होती रहीं, बदलाव होते रहे। लेकिन बदलाव की आवश्यकता क्यों? तो इसकी एक बड़ी संक्षिप्त सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। अगर आप हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, मूल रूप से 11 उपनिषद हैं, इसके अलावा शास्त्र हैं, दर्शन हैं, स्मृतियां हैं, अरण्यक हैं। इन सब का अध्ययन भी अगर आप कर लेंगे तो आप एक लाइन भी ऐसी नहीं पाएंगे जिसमें यह लिखा हो कि सती प्रथा जायज है या सती प्रथा होनी चाहिए या सती प्रथा लीगल है या सती प्रथा हमारा धर्म है, यह होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। फिर प्रश्न ये उठता है कि हमारे समाज में सती प्रथा कहां से आ गई? बस इसी को कहते हैं कि धर्म में कमियां आ जाना। सती प्रथा की जो एक ऑथेंटिक स्टोरी है वो ये है कि भारत में पहली बार जब मुस्लिम आक्रमण होते हैं तो वो अरबों ने किए। अरबों के बाद तुर्क आए, तुर्क के बाद अफगान आए, अफगान के बाद मंगोल आए, और समय समय पे आपने ये मध्यकाल में देखा भी। लेकिन जब अरबों का भारत में प्रवेश हुआ तो वो भारत पे शासन करने तो नहीं आए, वो लूटने आए। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो भारत को इतनी आसानी से कैसे लूट पाए भाई, कैसे लूट पाए? हम सोने की चिड़िया थे, कहते थे कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं, तो जिस देश में दूध की नदियां बह रही हूं, जो देश सोने की चिड़िया हो, उसको तलवार के जोर पे कैसे लूट लिया गया? उसके पीछे का रीजन है मठों के पास पैसा आ जाना। क्या बैंक होते थे? क्या पेपर करेंसी होती थी? नहीं। तो धन के रूप में जो कुछ भी लोगों के पास था वो डायरेक्ट लिक्विडिटी थी। सोना, चांदी, आभूषण, रत्न, हीरे, जवाहरात, ये सब थे। और सबसे ज्यादा तो राजा के पास होगा, सम्राट के पास होगा। तो इनको रखा कहां जाता था? बैंक तो थे नहीं, इनको रखा जाता था मंदिरों में। मंदिर बैंक का रोल प्ले नहीं करते थे, मंदिर बैंक नहीं थे, लेकिन मंदिर और मठ इस संपत्ति का केंद्र इसलिए थे क्योंकि ये संपत्ति वहां पे सुरक्षित थी।
भगवान के घर से कोई नहीं चुराएगा। लोग नैतिक थे, मॉरल वैल्यूज थी लोगों के अंदर। दूसरा रीजन, अगर आपका धन मंदिर में रखा है और कोई व्यक्ति भूख से मर रहा है तो मंदिर का जो महंत है, मठ का जो मठाधीश है, वो उसको यूटिलाइज भी कर सकता है और आप जब चाहें तब उसको मिल जाएगा। तो धीरे धीरे आप पाते हैं कि भारत के मंदिर और मठ आस्था के केंद्र के साथ साथ अकूत संपत्ति का केंद्र भी हो गए। और उस मठ का जो हेड है मठाधीश, मंदिर का जो हेड है महंत, वो सोने चांदी और आभूषणों से लदा होता था। पिछले दिनों एक वाक्य मन में आया, ज्ञान और लोभ, मोह एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं ज्ञानी हूं, या अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति ज्ञानी है और जांच के दौरान आप पाएं कि उसके मन में लोभ है, लालच है, तो वो ज्ञानी नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति लोभी है, लालची है, बहुत बड़ा व्यापारी है, बाई हुक और बाई कुक पैसे ही कमाना चाहता है और कहे मैं ज्ञानी हूं, तो वो ज्ञानी नहीं है। लोभी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता और ज्ञानी के अंदर कभी लोभ नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान विरक्तता पैदा करता है। जिसको ज्ञान हो गया उसको तो यह पता चल गया ना कि संसार दुख में है, वो तो सोने के महल की दीवार कूद के बुद्ध बनने चला गया। ज्ञान हमेशा विरक्तता लाता है। इसीलिए ज्ञान की तलाश में लोग कहां जाते थे? जंगलों में, जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मठों में, मंदिरों में जो लोग बैठे हैं, क्या वो ज्ञानी हैं? ईश्वर की उपासना करना, मंदिर की देखरेख करना, ये उनका दायित्व है, ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है, वो लोभी हैं। और इसी लोभ के चलते मंदिर और मठ अय्याशी के अड्डे बन गए। इसी बीच दक्षिण भारत में एक परंपरा डेवलप हुई जिसे कहा गया देवदासी परंपरा। देव का मतलब देवता, दासी का मतलब दासी। कोई लड़की है, उसके माता पिता का देहांत हो गया, लड़की दिखने में सुंदर है और नीची जाति की है, या नीची जाति के परिवार की ऐसी लड़की जिसके माता पिता उसकी देखरेख नहीं कर सकते, उसको ले आया गया और मंदिरों में उसको देवदासी बना दिया गया। देवदासी का मतलब है शाम को आरती के बाद जब मंदिर में भजन संध्या होगी तो वो लड़की भगवान के सामने नृत्य करेगी और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेगी। मंदिर की साफ सफाई करेगी, पानी भरेगी, महंतों का ध्यान रखेगी, मठाधीशों की सेवा करेगी, तो इसको देवदासी कहा गया। जाहिर सी बात है कि देवदासी बनना हर लड़की चाहेगी उस कालखंड में, क्योंकि भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन अगर समय के साथ भगवान की सेवा किनारे हो जाए और सिर्फ महंतों की सेवा होने लग जाए तो यह परंपरा गलत है। देवदासियों का यौन शोषण होने लगा। अगर अपनी इच्छा से वो शारीरिक रूप से प्रस्तुत हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो बलात्कार तक की स्थितियां भी पैदा हुई। और एक समय देवदासियों से बच्चे भी पैदा होने लगे। तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चे किसके होंगे? बड़े बड़े महंतों के होंगे, बड़े बड़े मठाधीशों के होंगे। अब बच्चे को नाम किसका दिया जाएगा? वो जो सन्यास लेके आ गया है, क्या वो अपना नाम देगा? देवदासी जो देवों की दासी है, क्या वो अपना नाम देगी? इन्हीं बच्चों के लिए पहली बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि तुम लोग हरि के जने हो, हरिजन। और समाज में इनको कुदृष्टि से देखा गया।
जब महंत और मठाधीश ही अय्याशी में लगे होंगे तो किसी बाहरी व्यक्ति के लिए हमला करना चुटकियों का काम होगा। यही रीजन था कि भारत के मंदिरों को बहुत आसानी से लूट लिया गया, और यह कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं, कोई परहेज नहीं कि यह सत्य है। इसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। यह पूरी कहानी सुनने के बाद आपको धर्म के पतन का प्रथम चरण पता चल गया। यह धर्म का पतन ही तो है। तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द रिलीजन। अब ये अरबी जब भारत में प्रवेश किए तो इनके सामने तस्वीर एकदम साफ है कि जब मंदिर का महंत और मठाधीश ये करते हैं तो हम क्यों ना करें। लेकिन मंदिर के लोग जो थे वो एक सिस्टमेटिक वे में करते थे। बाहर के हमलावर इसको खुलेआम करने लगे। लड़कियों को उठा ले जाया जाता था, उनको सेक्स स्लेव बनाया जाता था, यौन शोषण कई कई लोग करते थे, लड़कियों को बांध के रखा जाता था, कई बार तो अंग भंग कर दिया जाता था और उसके बाद मार दिया जाता था। जब सिंध पे आक्रमण हुआ, राजा दाहिर की दोनों बेटियों को बंधक बना के अरब ले जाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और अब ये जो कुरीति है ये समाज के अंदर आ गई है। जब ये कुरीति समाज के अंदर आ जाएगी तो अपनी बच्ची की जान की सुरक्षा के लिए उसके माता पिता कुछ तो करेंगे ना। तो सबसे पहला प्रयास उन लोगों ने यह किया कि बच्ची की जल्दी शादी करवा दीजिए, वो अपने घर चली जाएगी, उसके बाद फिर हमसे कुछ लेना देना नहीं। और जब आप लोग मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ पढ़ते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 16 संस्कार पढ़ते हैं प्राचीन काल में, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि विवाह की आयु 25 वर्ष निर्धारित थी, वो चाहे लड़का हो या लड़की। और 25 साल की पढ़ी लिखी जवान लड़की प्राचीन काल और मध्यकाल के शुरुआत में भारत में घूमती थी। ना कोई सुरक्षा का खतरा था, ना किसी की कुदृष्टि थी, क्योंकि हमारा समाज बहुत उन्नत था। लेकिन जब ये परंपरा शुरू हुई तो फिर उनकी शादी की आयु घटा दी गई। इसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी थी कि लड़की अपनी घर चली जाएगी, उसके बाद फिर उसके पति की जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी सुरक्षा करे। अब 25 साल से आयु घटा के कितनी कर दी जाए? तो पहले 20 साल करी गई, बात नहीं बनी। 20 साल की लड़कियों को भी किडनैप किया गया, यौन शोषण किया गया, उठा के ले जाया गया। 18 साल करी गई, 17 साल करी गई, 15 साल करी गई, 14 साल करी गई, 12 साल करी गई, 10 साल करी गई, 8 साल की लड़कियों की शादी करी गई। मंशा सिर्फ इतनी थी कि हमारा पीछा छूटे, उसका पति जाने। अब झांसी की रानी का विवाह 8 वर्ष की आयु में हुआ था। अब जब इतने छोटे बच्चे की शादी होने लग जाएगी तो यहीं से तो बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ होगी। तो क्या बाल विवाह हमारे धर्म का हिस्सा है? नहीं, यह कुरीति है। और सीधा सपाट प्रश्न नौजवानों से है कि अगर आपके सामने 8 साल और 9 साल और 10 साल की लड़की की विवाह का रिश्ता आए तो क्या आप शादी करेंगे? कतई नहीं। उसको तो आपने गोद में खिलाया होगा, आप कैसे शादी करेंगे? तो जो नौजवान थे वो शादी के लिए रिफ्यूज कर देते थे। तो इनसे शादी कौन करेगा? इनसे शादी करने के लिए तैयार होते थे 50, 55, 60 और 65 साल तक के वृद्ध, जो जमींदार हैं, जो सेठ हैं, जो राजा हैं, जो सम्राट हैं, नवाब हैं। इस प्रकार के लोग इन बच्चियों से शादी करने के लिए एग्री होते थे। रीजन क्या है? हवस? नहीं। रीजन यह है कि अगर इतनी छोटी बच्ची की शादी किसी बड़े घराने में हो जाएगी तो सबसे पहले लड़की की सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, वो सुरक्षित रहेगी, और वहीं अपनी ससुराल में पढ़ेगी, कोई स्किल सीखेगी, और फिर जब जवान हो जाएगी 16, 17, 18, 19, 20 साल की,
संतान पैदा करने योग्य हो जाएगी तो वही व्यक्ति उससे एक संतान पैदा कर लेगा और वो संतान उस राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। बाल विवाह की प्रथा का इस प्रकार से प्रारंभ होता है। बात समझ में आ गई? अब कल्पना करिए 10 साल की बच्ची की शादी 60 साल के व्यक्ति से हो गई। जब बच्ची 20 साल की हुई तो वो 70 साल का हो जाएगा और मर जाएगा, लड़की विधवा। अभी तो उसने जिंदगी देखी भी नहीं और विधवा हो गई। और विधवाओं के साथ बड़ा अन्याय, बड़ा अत्याचार होता था। आज के जमाने के हिसाब से अगर आप विधवाओं के नियम सुन लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले एक विधवा स्त्री सर पे बाल नहीं रखेगी, उसको बिना केशों के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर केश रखेगी तो सुंदर लगेगी और सुंदर लगेगी तो किसी की कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ सकती है, इसलिए बिना केशों के रहेगी। सफेद वस्त्र धारण करेगी, जमीन पे सोएगी, मोटा अनाज खाएगी, प्रथम पहर में उठ जाएगी, रात को 3 बजे उठ जाएगी और जो भी अपना नित्य कर्म है उसको निपटाने के बाद सूर्यास्त के बाद घर के अंदर हो जाएगी और पूरा दिन बाहर नहीं निकलेगी ताकि उसके ऊपर किसी की दृष्टि ना पड़े। आज के समय में यह पॉसिबल है? नहीं। आक्रमण तो अभी भी जारी है। अब इन आक्रमणकारियों को यह पता चला कि विधवा स्त्री तो है लेकिन वो वर्जिन है या उसने दुनिया देखी ही नहीं है। अब उसके साथ यौन शोषण शुरू हो गया। कुछ विधवाओं को देवदासी तक बनना पड़ा, कुछ विधवाओं को रात के अंधेरे में शारीरिक शोषण से गुजरना पड़ा, कुछ विधवाओं को इन विदेशी हमलावरों के चंगुल में फंसना पड़ा। तो धीरे धीरे इसका भी समाधान निकाल लिया गया कि जब किसी लड़की के पति की मृत्यु होगी तो उसकी पति की चिता के साथ उसको भी जला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इस प्रकार से सती प्रथा का प्रारंभ हुआ मध्यकाल में। कोई भी पढ़ी लिखी और जवान लड़की अपने पति की मृत्यु का दुख तो सह सकती है, लेकिन क्या वो अपने पति के लिए जान भी दे सकती है, वो भी जिंदा जल के? पॉसिबल ही नहीं है। ये जज्बा केवल राजपूतों में था। हिंदुस्तान में एक और लड़कियां सती प्रथा की भेंट चढ़ रही थी, दूसरी ओर राजस्थान में लड़कियां अपने पति का तिलक करके युद्ध के मैदान में भेज रही थीं कि अगर तुम वापस आए तो भव्य स्वागत होगा और यदि बलिदान हुए तो मेरी राख इसी जौहर कुंड में मिलेगी। यह जज्बा सिर्फ राजपूतों में था, बाकी लड़कियां जल रही थीं। कैसे जलाया जा रहा था? अपनी मर्जी से जल रही थीं? बिल्कुल नहीं। एक तरफ पति का शव पड़ा है और दूसरी तरफ लड़की को शराब पिलाई जा रही है, जबरन गांजा पिलाया जा रहा है, जबरन अन्य मादक पदार्थ दिए जा रहे हैं, धतूरा पीस के दिया जा रहा है, जबरन। क्यों? सेंस खो दे, अपना सेंस खो दे, नशे में हो जाए या बेहोश हो जाए, क्योंकि कोई बेहोशी का इंजेक्शन तो नहीं था तब। और लड़की जब एक बार अपना सेंस खो देगी तो उसके साथ कुछ भी करो। और जब लड़की अपना सेंस खो देती थी उसके बाद उसको दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता था। घर से 2 अर्थियां निकलती थीं, एक मृत व्यक्ति की, एक उसकी विधवा पत्नी की, और अंतिम संस्कार के स्थल पर 2 चिताएं लगाई जाती थीं। वो लड़की अपना सेंस खो चुकी है, पति की चिता को अग्नि देने के बाद लड़की को दूसरी चिता पर लिटाया जाता था, इसके बाद जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन जब कोई जलेगा तब तो चिल्लाएगा, तो उसकी चीखें कोई सुन ना ले, इसलिए वहां पर घंटे बजाए जाते थे, मृदंग बजाए जाते थे, ढोलक बजाई जाती थी, मंत्रोच्चारण किया जाता था ताकि उसकी चीखों को दबाया जा सके। धर्म के पतन का दूसरा चरण। क्या आप लोग आज ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं? अगर टाइम मशीन से आप लड़कियों को उस काल में भेजा जाए तो क्या जाना चाहेंगी?
अगर नहीं जाना चाहेंगी, ये कहानी सुन के अगर आपका खून खौलता है, ये बातें समझने के बाद अगर आपके रोंगटे खड़े होते हैं, तो आज से ही रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए राजा राम मोहन राय की, जिन्होंने कानून बना के सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। सहयोग किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, क्योंकि कानून बनाने वाला वही व्यक्ति था। और अपने इसी जज्बे और स्त्रियों के प्रति इसी दया भाव के चलते हम लोग राजा राम मोहन राय को कहते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता। ना होते तो क्या होता? ऐसा धर्म किसको पसंद आएगा? किसी को नहीं ना। धर्म सुधार आंदोलन क्यों शुरू होते हैं, इसकी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। धर्म के बिगड़े रूप को सुधारने के लिए। और धर्म का स्वरूप कब बिगड़ता है? जब धर्म पाखंडों में फंसता है, जब धर्म व्यभिचारों में फंसता है, और जब जब धर्म सेंट्रलाइज होगा तब तब धर्म खतरे में होगा। धर्म को हमेशा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। धर्म में कभी केंद्रीकृत सत्ता नहीं होनी चाहिए। जब जब किसी धर्म में केंद्रीकृत सत्ता आई है, वो धर्म खराब हुआ है। मध्यकाल के धार्मिक आंदोलन जो शुरू होते हैं, उसका बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया कि क्या चल रहा था हमारे देश में। तो जाहिर सी बात है ना कि कुछ लोग बीड़ा उठाएंगे। आप अरबों को इस देश से भगाना चाहते हैं, आप तुर्कों को इस देश से भगाना चाहते हैं, आप अफगानों से लोहा लेना चाहते हैं, आप मुगलों से नफरत करते हैं। पहले अपने धर्म को समझिए तो कि आप प्रेम किसको करते हैं। अपने धर्म के बारे में पता नहीं, दूसरे के धर्म पे उंगली उठाने में बड़ी मजा आती है। और बार बार घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म की आलोचना करता है, जो व्यक्ति दूसरे धर्म की बुराई करता है, उसे अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, यह अज्ञानता है। धर्म के मामले में जो व्यक्ति ज्ञानी है, उसके लिए दुनिया के सारे धर्म एक समान है। मध्यकाल के अंदर जिन लोगों ने इन धर्मों को सुधारने का बीड़ा उठाया, उन्हीं लोगों के व्यक्तित्व के आधार पर धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है। एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए इसी के दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट यह कहता है कि मान लीजिए मैंने किसी धर्म को सुधारने का बीड़ा उठाया और मैं एक संत हूं, मुझे अच्छा ज्ञान है, लेकिन जब मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा तो मैंने देखा कि धर्म में बुराई नहीं है, बुराई में धर्म है। यानी कि इतना ज्यादा व्यभिचार हो चुका है कि इस धर्म का कुछ नहीं हो सकता। तो क्या मेरे मन में एक जिज्ञासा ऐसी भी पैदा होगी कि यार नया धर्म शुरू कर दो, ये सब पाखंड है। तो कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने बुराई में हाथ डाला, लेकिन उनको पता चला कि इसको सुधारा नहीं जा सकता, तो उन्होंने नया धर्म ही शुरू कर दिया। इसीलिए हम लोग इसे धार्मिक आंदोलन भी कहते हैं, रिलीजियस मूवमेंट भी कहते हैं। धर्म सुधर रहा तो ठीक है, नहीं तो नया धर्म चला दिया जाए। और समय समय पर धर्म में कमियां आती ही रहती हैं, इसीलिए समय समय पर धार्मिक आंदोलन चलते ही रहते हैं। अब हम लोग इतिहास में प्रवेश करें तो हम पाते हैं कि प्राचीन भारत में पहली बार धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे। और प्राचीन भारत में जब ये धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे तो उसका रीजन था वैदिक काल का विरोध। वैदिक काल के दूसरे चरण में, जिसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, समाज में अनेक कुरीतियां और पाखंड आ गया था, जिसके चलते धर्म को सुधारने की आवश्यकता पड़ी। और पहली बार भारत में धार्मिक आंदोलन प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होते हैं, 600 BC के आसपास शुरू होते हैं। और इस जमाने में जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुए उसके नायक थे बुद्ध और महावीर। इसीलिए हम लोग पहले धार्मिक आंदोलन में बुद्ध और महावीर को पढ़ के आ चुके हैं। समय बदला,
इन लोगों ने समाज को काफी हद तक सुधार दिया, नए धर्मों की शुरुआत करी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, गणपत्य धर्म, शाक्त धर्म, ये सारे धर्म मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जब मध्यकाल आता है तो समाज में फिर से डिक्लाइन आता है, जो मैंने अभी आपको बताया। बाल विवाह की परंपरा शुरू होती है, सती प्रथा की परंपरा शुरू होती है, मंदिर और मठ अय्याशी के अड्डे बन जाते हैं, देवदासी परंपरा शुरू होती है, धर्म का फिर से फाल हो जाता है। फिर से धर्म को राइज करने का कुछ लोग बीड़ा उठाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो आता है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है नानक, गुरु नानक देव जी महाराज। नानक के साथ ही साथ कुछ कॉन्टेम्परेरी लोग भी हैं। तुलसीदास के नाम से मशहूर है, मीराबाई इसी में आती हैं, सूरदास इसी में आते हैं, दादू इसी में आते हैं, कबीर इसी में आते हैं। तो दीज आर द हीरोज ऑफ द मिडिवल पीरियड ड्यूरिंग द रिलीजियस मूवमेंट्स। इन लोगों के कंधों पर पूरा बीड़ा था मध्यकाल को सुधारने का। लेकिन इनमें भी जो बेस्ट व्यक्ति है वो है गुरु नानक देव जी महाराज। इसके मैं आपको एविडेंस भी देता हूं। आप लोगों ने कम से कम 12th क्लास तो पढ़ी है, और कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो हिंदी और संस्कृत में मास्टर्स कर चुके हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने सूर को पढ़ा, तुलसी को पढ़ा, दादू को पढ़ा, रैदास को पढ़ा, नानक को पढ़ा, मीरा को पढ़ा, सबको पढ़ा है आपने। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने अपनी रचनाओं में बाबर का विरोध किया हो। एक व्यक्ति बता दीजिए, क्योंकि मध्यकाल बहुत बड़ा पीरियड है, 1000 साल का पीरियड है ये। और आधा मध्यकाल जब बीत जाता है, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, तब रिलीजियस मूवमेंट शुरू होते हैं। तुलसी की बहुत सारी रचनाएं हैं। सबसे बड़ी चीज तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रत्नावली। एक भी रचना में एक भी पंक्ति ऐसी बताइए जिसमें तुलसीदास अकबर का विरोध कर रहे हो। अकबर के कॉन्टेम्परेरी थे। मीरा की कोई रचना बताइए, कहीं नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? विरोध करके मार खानी है। हम लोग धर्म को बचाने आए हैं, समाज को जगाने आए हैं। हम लोग चुपचाप समाज को जगाएंगे, जग रहा तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन सत्ता से शत्रुता कौन कर सकता है, यह हिम्मत किसी में नहीं है। आप खुद कल्पना करिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कारण जो भी हो, मुख्यमंत्री से भिड़ जाएंगे? दम है किसी में? सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडा फैलाना अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे जरा ये लिख के भेजिए एक बार कि अगर 6 महीने के अंदर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मुख्यमंत्री की हत्या कर दूंगा। जरा लिखिए एक बार। 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, आप कहां चले गए, नौकरी कहां चली गई पता नहीं चलेगा। यह आज की बात है जब डेमोक्रेसी है। तो जरा कल्पना करिए मोनार्की की जब राजशाही होगी, सत्ता से शत्रुता करेगा कोई नहीं। लोग थर थर कांपते थे मुगलों से, लोग थर थर कांपते थे सुल्तानों से। ऐसे में एक अकेला व्यक्ति था गुरु नानक, जिसने बाबर का विरोध किया। इसलिए मध्यकाल का सेहरा जिसके सर बंधेगा वो गुरु नानक देव जी महाराज होंगे। इन्होंने पंथ की शुरुआत करी जिसको सिख पंथ, सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। और हम लोग मध्यकाल के धार्मिक आंदोलनों में सबसे पहले सिख धर्म को ही पढ़ेंगे। इसीलिए गुरुओं की बानी को पढ़ेंगे, हिंदुओं के ठंडे हो चुके खून को, हिंदुओं के खत्म हो चुके पुरुषार्थ को जिसने जगाया वो गुरु थे। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुओं को युद्ध की शिक्षा देने के लिए जो मैदान में उतरे, हिंदुओं को युद्ध की सीख देने के लिए जो मैदान में उतरे, वो सिख कहलाए। इसके बाद आधुनिक काल आता है।
आधुनिक काल में बाल विवाह सती प्रथा चरम पे है, समाज कुरीतियों से भर चुका है, लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, इंडिया पूरी तरीके से इलिटरेट है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, इकोनॉमिक ड्रेन हो चुका है, यहाँ की पूरी वेल्थ इंग्लैंड जा चुकी है। बंगाल जाओ तो लोग बंगाली बोलते हैं, बिहार जाओ तो बिहारी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश आओ तो मैथिली, बुंदेली, अवधी, मगधी बोलते हैं। ना कोई शुद्ध हिंदी बोल पाता है, ना शुद्ध संस्कृत बोल पाता है, अंग्रेजी की तो बात छोड़िए। ऐसे में आधुनिक काल में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे, जिसकी जीत का सेहरा बनता है राजा राम मोहन राय। इनके अलावा और लोग भी हैं, लेकिन जब हम लोग आधुनिक काल की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इनको पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के अलावा स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ा नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत बड़ा नाम है, स्वामी विवेकानंद के गुरु जी रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बड़ा नाम है, इनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब सीधे आप सेंट्रलाइज हो जाइए मध्यकाल पे, और एक बार ये बताइए कि क्या सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई कि मध्यकाल के धार्मिक आंदोलन किन परिस्थितियों में शुरू हुए थे? सबको अच्छे से बात समझ में आ गई? दूसरा सवाल, धार्मिक आंदोलन जब भी शुरू होते हैं, वो कोई भी कालखंड हो, तो उसका कारण क्या होता है? सबको अच्छे से बात समझ में आ गई? कभी कभी धार्मिक आंदोलन से नए धर्म पैदा हो जाते हैं, उसका क्या कारण है? सबको बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको धार्मिक आंदोलनों का पूरा बैकग्राउंड बता दिया, समझा दिया है, और कल से हम लोग शुरू करेंगे सिखिज्म। कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लास में पूरा सिख धर्म समाप्त कर दिया जाए। क्लियर है? एक बार क्विक रिवीजन, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं।